हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.5। इसमें आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? फाइंड dy बाई डी एक्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। यानी कि आपको जो प्रत्येक केस दिए गए हैं इनमें आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है ये, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है y और एक है सेकेंड एक्स। तो y यानी कि पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव हो गया प्लस सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स प्लस में टेंजेंट वाई। टेंजेंट वाई का क्या होगा? यानी कि पहले तो इसका करेंगे तो क्या हो गया? वाई एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव ये हो गया, फिर सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव किसका? फर्स्ट का। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आपका टेंजेंट का क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर में, तो सेकेंड स्क्वायर वाई और y का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई, यानी कि दो फंक्शन हो गए, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव आ जाएगा y मल्टीप्लाई में 1। तो इक्वल टू हो गया आपका 0। डी वाई बाई डी एक्स देखोगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ है, इसके साथ है और इसके साथ है। तो क्या आ गया यहाँ पे? सेकेंड स्क्वायर एक्स, इसमें से सेकेंड एक्स और इसमें से आपका एक्स कॉमन ले लिया तो इज इक्वल टू में हो जाएगा। जो यहाँ पे प्लस का था ये y दूसरी तरफ गया माइनस का, ये यहाँ पे पॉजिटिव था माइनस का हो गया। माइनस वाई हमने ले लिया कॉमन, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में। फिर है आपका पार्ट नंबर सेकेंड। y टेंजेंट x माइनस में y स्क्वायर कोस x प्लस में 2x इक्वल टू 0। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? y सेकेंड स्क्वायर x प्लस में टेंजेंट dy बाई डी एक्स, यानी कि पहले y एज इट इज टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x, फिर प्लस का साइन टेंजेंट x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन वाई स्क्र आपका एज इट इज कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और कोस एक्स एज इट इज वाई स्क्र का डेरिवेटिव 2y और डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2x का हो गया 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, ये ले लिया हमने कॉमन। तो यहाँ पे टेंजेंट एक्स और ये प्लस का साइन है, बाहर माइनस का है तो माइनस का कोस ऑफ एक्स 2y, ठीक है, कोस एक्स और 2y। फिर इक्वल टू में हो जाएगा हमारा ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो दूसरी तरफ गया तो फिर से माइनस का क्या हो गया? वाई स्क्वायर साइन एक्स माइनस का, ये प्लस का था ये भी माइनस का और ये प्लस का 2 था माइनस का हो गया। माइनस ले लिया हमने कॉमन और इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स और यहाँ पे y साइन एक्स और ये माइनस कॉमन आया था तो प्लस का 2 हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया। अब इसमें से नीचे वाले में से भी हमने क्या ले लिया? माइनस का कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया तो जो ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, और जो माइनस कॉमन लिया था उनसे क्या हो गया? जैसे कि ये माइनस था, माइनस कॉमन लिया तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट। अब है आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दिया है साइन ऑफ एक्स वाई प्लस में एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या प्राप्त होगा? साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव कोस एक्स वाई और एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे फिर डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस में एक्स डिवाइडेड बाई वाई का, यानी कि नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर माइनस का साइन ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन हो गया बीच में कोस ऑफ एक्स वाई। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे y के डिवाइड में वाई स्क्वायर अलग से किया तो 1 बाई वाई और एक्स डी वाई बाई डी एक्स था तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स बाई में वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसके नीचे लग गया इसके नीचे लग गया तो ये आ गया।
इज इक्वल टू हो गया 2x माइनस में dy बाई डी एक्स कोस ऑफ एक्स वाई और dy बाई डी इसके साथ की तो y कोस ऑफ एक्स वाई प्लस में 1 बाई वाई माइनस में हो गया x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर dy बाई डी इज इक्वल टू में 2x माइनस में dy बाई डी यहाँ से हमारा dy बाई डी हमने लिया कॉमन, तो ये आ गया x कोस ऑफ एक्स वाई और यहाँ पे x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, और जो ये इधर माइनस का था तो इधर आएगा तो प्लस का, और कॉमन ले लिया तो प्लस का बच गया 1 इज इक्वल टू में हो गया आपका 2x दे रखा था, ये 1 बाई वाई दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया, y कोस वाई कोस एक्स वाई जो भी है ये क्या हो गया माइनस में हो गया दूसरी तरफ। यहाँ से हमने dy बाई डी कॉमन ले ही रखा है तो ये एज इट इज हो गया आपका, और यहाँ पे क्या आ गया y लिया एलसीएम तो 2xy माइनस में वाई स्क्वायर कोस ऑफ एक्स वाई और माइनस में 1। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर को हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स कोस ऑफ एक्स वाई माइनस में एक्स और प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर है यहाँ पे वाई है तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आ गया आपका ये y है यहाँ पे डिवाइड में था दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में 2xy माइनस में वाई स्क्वायर कोस ऑफ एक्स वाई माइनस में आपका जो ये 1 है वो, फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ऊपर तो ये नीचे गया तो डिवाइड में। अब पार्ट नंबर 4 आपका x कोस y इज इक्वल टू में साइन x प्लस में y दे रखा है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x और कोस y का डेरिवेटिव माइनस, यानी कि दो फंक्शन है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, फिर कोस y का यानी कि क्या हो गया माइनस साइन y और y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स माइनस प्लस का साइन आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कोस y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 हो गया इज इक्वल टू में साइन x प्लस वाई है तो साइन का हो गया कोस एक्स वाई और x प्लस वाई का x का हो गया 1 और y का हो गया dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आपका हो गया माइनस एक्स साइन वाई dy बाई डी एक्स, और इधर से जो कोस x प्लस वाई है मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का जो कोस y था वो हमने आगे लिख लिया, माइनस का x साइन वाई dy बाई डी एक्स, और कोस x प्लस वाई की 1 के साथ की तो ये आ गया और dy बाई डी एक्स के साथ की तो ये आ गया। फिर क्या है कोस y माइनस में कोस ऑफ x प्लस वाई, यानी कि ये यहाँ पे एज इट इज इसको यहाँ पे लिया है तो माइनस का हो गया और इसको दूसरी तरफ ले गए तो प्लस का हो गया, दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो कोस ऑफ x प्लस वाई और ये आ गया आपका x साइन y, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये हो गया आपका आंसर। अब है पार्ट नंबर 5, आपको दिया है टेंजेंट x प्लस वाई प्लस में टेंजेंट x माइनस वाई इज इक्वल टू में y, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर और x प्लस वाई का जो एंगल है वो एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव x का 1 डे और y का dy बाई डी एक्स प्लस में टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई एंगल है इसका, और x माइनस वाई जो है उसका डेरिवेटिव x का 1 और जो y है उसका dy बाई डी एक्स और इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे हमने सेकेंड स्क्वायर x प्लस वाई की 1 के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई की, इसकी भी इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई की, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा। तो dy बाई डी एक्स वाले जो है उनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, साइन सेकेंड स्क्वायर x प्लस वाई माइनस में हो गया आपका सेकेंड स्क्वायर x माइनस वाई इज इक्वल टू में आपका क्या हो गया कि जो यहाँ पे प्लस का था दूसरी तरफ गया माइनस का, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाने पे हो गया डिवाइड में, ये आ गया इसका आंसर। फिर है पार्ट नंबर आपका 6, इसमें आपको दिया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस वाई, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x क्यूब का क्या जाएगा 3x स्क्वायर और वाई क्यूब का आएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस वाई का क्या आएगा साइन का हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का हो जाएगा 1 और dy बाई डी एक्स प्लस में यहाँ से हमारा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में ये हो गया कोस एक्स प्लस वाई के 1 के साथ मल्टीप्लाई कोस एक्स प्लस वाई के dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई
तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा 3y², ये इधर से इधर आया तो माइनस में हो गया, कॉमन लेने पे ये आ गया। फिर ये उधर था ही और ये 3x² उधर गया तो माइनस का हो गया। dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा कि क्या था आपका माइनस का 3x² प्लस में cos ऑफ x प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया 3y² माइनस में cos x प्लस वाई, यानी कि ये हमने क्या कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो चाहिए, आंसर सीधा हो गया आपका क्या था cos x प्लस वाई माइनस में 3x² वाई, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो क्या हो गया डिवाइड में चला गया। अब है आपका पार्ट नंबर 7, इसमें आपको बोला है cos y इज इक्वल टू में x cos ऑफ a प्लस वाई। तो इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली कैसे कि डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा cos y का हमें मिल जाएगा sin y माइनस में dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू में आपका x एज इट इज cos a प्लस वाई का करेंगे तो माइनस में sin a प्लस वाई आ जाएगा, और a प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो a का 0 और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये इधर माइनस का था तो इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, क्या गया x साइन a प्लस वाई, और ये माइनस का आपका साइन y इज इक्वल टू में क्या हो गया cos a प्लस वाई। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, एक तो था आपका ये एक हमारा क्या हो जाए कि इस x की वैल्यू निकाल ली जाए, यानी कि cos ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है वो एक दूसरे के नीचे कर लिए गए, यानी कि x इज इक्वल टू में cos a प्लस वाई था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हो गया। अब जो x का फंक्शन है वो किस में है y में है, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका x का, किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन किस में है y में, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा y में। जैसे कि आपको अगर y इज इक्वल टू यू दे रखा था तो हम क्या करते थे dy बाई में du, यानी कि y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में u के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हमारे पास क्या है x है तो इसका डेरिवेटिव फंक्शन किस में है y में है, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा y के। तो dx बाई में dy इज इक्वल टू में हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन आपका क्या आता है कि ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये कर दिया हमने। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा cos a प्लस वाई है तो cos स्क्वायर a प्लस वाई हो गया, उस नीचे वाले का स्क्वायर किया तो ये ऊपर एज इट इज पुट किया। cos y का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा हमारा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का साइन y, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी ऑफ dy, यानी कि y का डेरिवेटिव करना है तो 1 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन था ये वाला एज इट इज, यहाँ पे फिर कोस का डेरिवेटिव तो हो गया माइनस का साइन a प्लस वाई, a का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि क्या है dy बाई में dy है। तो अगर जिसका भी डेरिवेटिव कर रहे हैं और किसी के जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं वो उसी के रिस्पेक्ट में है तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि अगर हम x का डेरिवेटिव करते थे किसके रिस्पेक्ट में x के ही रिस्पेक्ट में तो वो क्या होता था 1, तो इसी प्रकार से y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं dx बाई dy लेके चल रहे हैं। फिर है हमारा dx बाई dy इज इक्वल टू में ये हो गया कोस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कोस वाई साइन ए प्लस वाई आ गया आपका, ये माइनस में आ गया पीछे माइनस का साइन वाई कोस ए प्लस वाई। तो यहाँ पे आपका फार्मूला बन गया क्या कोस ए साइन बी, और फिर माइनस में साइन ए और कोस बी किसका होता है साइन क्या आपका जो भी है ए या बी, जो ये वाली जो टर्म है बी माइनस ए का फार्मूला बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि साइन ए
और कोस बी अगर माइनस में आपको दे दिया जाए क्या कि कोस ऑफ ए और साइन बी, तो आपका फार्मूला बनता है क्या साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर हम क्या ले लेते हैं कोस ए कर दें और साइन बी कर दें, यानी कि इसमें से माइनस कॉमन ले ले, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि कोस ए साइन बी और माइनस में साइन ए कोस बी। तो हमारा फार्मूला आ जाएगा साइन ऑफ बी माइनस में ए, यानी कि बी की जगह क्या है ए प्लस वाई है आपका। अगर इसको आगे लिख लेते हो तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया वाई से वाई कैंसिल आउट, तो साइन ए डिवाइड में कोस ऑफ स्क्वायर ए प्लस वाई आपका दे रखा है। अगर हमें क्या निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी वाई हमने फाइंड आउट किया, तो इसको पलट देंगे तो इसके जो रिजल्ट है उसको भी पलट देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कौन सा आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड में साइन ए। तो दो तरीके थे, दोनों से अलग अलग आया है आपका आंसर। अब है पार्ट नंबर 8, एक्स वाई इज इक्वल टू में टेंजेंट ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस में दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। फिर आपका टेंजेंट, टेंजेंट का क्या होता है सेकेंड, और जो एंगल है वो, और एक्स वाई का डेरिवेटिव आपका जैसे कि यहाँ पे क्या था वही एज इट इज। अब डी वाई बाई डी एक्स हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा आपका एक्स कॉमन ले लें इनमें से, तो क्या गया 1, और ये वाला इधर दूसरी तरफ से इधर आया था तो माइनस का हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, इसका एंगल है, और इज इक्वल टू में सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई की वाई के साथ मल्टीप्लाई वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स और वाई, और ये वाई प्लस का था दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया, वाई हमने ले लिया कॉमन, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई माइनस में 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा कि इसके डिवाइड में, यानी कि सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 और ये वाई है, इसके रिस्पेक्ट में डिवाइड में ये जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लें इसमें से, क्या ले लें जैसे कि वाई आपका, और इसको हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई को टेंजेंट ऑफ स्क्वायर एक्स वाई लिख सकते हैं। और ये किसका फार्मूला होता है माइनस में टेंजेंट स्क्वायर और एक्स ऑफ वाई का, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में अगर 1 है तो किसके बराबर होता है टेंजेंट ऑफ एक्स के, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या था जो प्लस का होना चाहिए था वो माइनस का, और माइनस वाला प्लस का है तो किसका फार्मूला बन गया माइनस में बन गया। ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स वाई से हमारा क्या हो गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स वाई कैंसिल आउट, तो क्या आ गया वाई डिवाइड में माइनस एक्स, तो ये रिजल्ट बन गया माइनस का वाई बाई में एक्स। अब है आपका पार्ट नंबर 9, इसमें आपको दिया है सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस में कोस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में पाई। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा पहले पावर का 2, फिर साइन की पावर रह जाएगी 1, साइन का डेरिवेटिव कोस वाई और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, कोस एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस का साइन ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इक्वल टू में पाई का डेरिवेटिव 0। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो वो क्या हो गया कि 2 साइन वाई कोस वाई, माइनस में हो गया आपका साइन ऑफ एक्स वाई और साथ में एक्स, इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन एक्स वाई था दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया, और इसमें क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये क्या आ गया साथ में y साइन एक्स ऑफ y आ गया। फिर है आपका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इसके डिवाइड में ये वाला। अब 2 साइन वाई कोस वाई का फार्मूला होता है क्या साइन ऑफ 2y। ठीक है, आपका फार्मूला 2 साइन एक्स और कोस एक्स फार्मूला आता है किसका साइन 2x का, तो वही फार्मूला अप्लाई कर दिया साइन 2y और माइनस में एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, तो ये आ गया आपका आंसर। अब है पार्ट नंबर 10, इसमें आपको दिया है एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 10x प्लस वाई। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड एक्स से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट हमें प्राप्त होगा एक्स वाई का एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में आपका वाई और एक्स का हो जाएगा 1 प्लस में वाई स्क्वायर का 2y और वाई का डी वाई बाई डी एक्स।
टेंजेंट एक्स का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स और वाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसको इधर ले आए तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर प्लस का 2y और ये प्लस का था तो इधर आया तो माइनस का, और कॉमन लेने के बाद -1 बन गया। और इज इक्वल टू में यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर x है तो यहाँ पे प्लस का y है जो दूसरी तरफ गया तो माइनस का, और ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाने पे डिवाइड में। ये आ गया आपका इसका आंसर। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दिया है इफ x माइनस में साइन नहीं x साइन और मल्टीप्लाई में है आपका x साइन a प्लस वाई प्लस में साइन a कोस a प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो प्रूव करो कि dy बाई डी एक्स है वो क्या होगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई और डिवाइड में साइन a के। तो आपका x साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू में ये वाली जो चीज है ये दूसरी तरफ गई तो माइनस की। अब x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके, देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अलग कर दिया मैंने, तो माइनस का साइन a कोस ऑफ a प्लस वाई डिवाइड में हो गया साइन a प्लस वाई। dx बाई डी वाई करेंगे क्योंकि x का जो फंक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी वाई। यहाँ पे माइनस का साइन नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला ऊपर एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका साइन a एज इट इज, ठीक है। कोस का क्या होगा माइनस का, ऊपर भी कितने फंक्शन है, 2 है, एक साइन का और एक ही कोस का, तो साइन ए एज इट इज इसका डेरिवेटिव ये आ गया, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आएगा। फिर माइनस का साइन आपका क्या होता है कि ऊपर वाला एज इट इज, तो ये वाला हो गया एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस ए प्लस वाई डिवाइड में आपका ये है ये होल स्क्वायर वाला। अब यहाँ पे देखोगे आप कि क्या है कि माइनस का साइन है साइन ए प्लस वाई साइन ए, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्या साइन ए प्लस वाई साइन ए और साइन ए प्लस वाई, तो यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस वाई और साइन ए प्लस वाई है तो ये क्या हो गया स्क्वायर में हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये साइन ए आपका आ गया। यहाँ पे भी देखोगे आपका कोस में क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा ए प्लस वाई और साइन ए आपका। फिर साइन ए क्या आता है कॉमन आता है, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये क्या आता है साइन स्क्वायर जो भी एंगल है प्लस में कोस स्क्वायर और वही एंगल है तो आपका क्या होता है 1, तो साइन ए डिवाइड में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो हमारे पास था dx बाई डी वाई की ये वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो यानी कि पलटेंगे तो इसको भी पलटने पे आंसर आ गया हमारा, जो कि क्या करना था हमें प्रूव, तो हेंस प्रूव्ड। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बोला है इफ e की पावर x प्लस में e की पावर y किसके इक्वल दिया है, आपको e की पावर x प्लस y के इक्वल दिया है, तो प्रूव करो कि dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा माइनस ऑफ e की पावर y माइनस x होगा। तो डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर y का e की पावर y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में e की पावर x प्लस y का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस y, तो x प्लस y का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हो गया आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है, यानी कि इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ई वाई, या फिर आप क्या कर लीजिए कि डेरिवेटिव वाले एक तरफ कर लीजिए और ये एक तरफ करोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि ये था आपका e की पावर x प्लस में e की पावर dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू में है आपका e की पावर x प्लस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई और प्लस में e की पावर x प्लस वाई और क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ले गए दूसरी तरफ, ठीक है, यानी कि इसको ले गए उधर, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया e की पावर x प्लस वाई, ठीक है, माइनस में ये e की पावर y इज इक्वल टू में आपका क्या आया था कि e की पावर x प्लस वाई की मल्टीप्लाई इसके साथ थी,
इसको ले आए इस तरफ तो e की पावर x माइनस में e की पावर x प्लस y, ये हो गया। ठीक है, दोनों की साइड क्या कर दी हमने, चेंज कर दी। फिर हमारा dy बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल हो गया, e की पावर x एज इट इज। e की पावर x प्लस y को हम क्या लिख सकते हैं भाई, e की पावर x प्लस में e की पावर y, तो माइनस का साइन है तो दोनों माइनस के बन गए। डिवाइड में इसकी पावर को यानी कि e की पावर x प्लस e की पावर y लिखेंगे, माइनस में क्या है e की पावर y है, इससे ये क्या हो गया, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर तो आ गया माइनस ऑफ e की पावर y और नीचे आ गया e की पावर x। तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएगी ऊपर वाली के, कौन सी, नीचे वाली, तो माइनस ऑफ e की पावर जो y थी उसमें से क्या कर देंगे, माइनस x कर देंगे। यह आ गया इसका आंसर। सेकंड पार्ट है आपका, इफ y log ऑफ x इज इक्वल टू में x माइनस वाई है तो प्रूव करो कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, log ऑफ x डिवाइड में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आपका y log x, ये माइनस का y था तो इस तरफ आया तो प्लस का, यानी कि और इज इक्वल टू में रह गया x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, x डिवाइड में 1 प्लस log x। ये हमने माइनस वाई को इधर क्यों लेके आए, इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमें क्या चाहिए, नीचे 1 प्लस में log x और उसका होल स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, नीचे 1 प्लस log x बनाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए कि फॉर्मूला u अपॉन v का बने और हमारा क्या बन जाए, होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया हमारा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ऊपर ये एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 जो कि मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 हो गया, log x का 1 बाई x हो गया, तो ये आ गया आपका 1 log x। फिर x मल्टीप्लाई में 1 बाई एक्स करेंगे तो माइनस का 1 बन गया, माइनस का साइन था, तो डिवाइड में क्या है आपका 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर है, तो ऊपर बच गया log x डिवाइड में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। तो आज के आपके 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट।